देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो 2020 जो रबी क्लेम है प्लस 2021 जो अभी भी 21 तो खैर तमाम पूरे ज़िले का, सिर्फ भादरा का ही नहीं, वो लंबित है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी तहसील, पूरे ज़िले के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं को आपके आगे एक एक करके, यानी कि एक 24 मार्च की मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूँ जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखी गई है। अगर आप इसमें देखेंगे मान नोटिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर को, इसमें क्या है, इसमें सैटेलाइट के जो आंकड़े हैं, सैटेलाइट के ब्याज के आंकड़ों की डिमांड की गई है। यानी किसान को जहाँ फसल कटाई के आधार पर बीमा मिल रहा था, राज्य सरकार से एक चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को। यानी ऊपर अगर हम ये रिसर्च सेंटर की, ये फोरकास्टिंग सेंटर की अगर बात करें तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। यानी कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक शुरुआत करके और केंद्र सरकार से सैटेलाइट बेस्ड आंकड़ों की डिमांड की। अब इसके बाद में यानी 24 मार्च के बाद में 21 जून को जो कलेक्ट्रेट के अंदर एक बैठक होती है जिसमें तमाम ज़िले के प्रतिनिधि, ज़िले के बाकी जो गणमान्य लोग हैं, इन सबको इस चीज़ की सूचना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि एक बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं, तमाम प्रशासन के लोग, कृषि विभाग के लोग, तमाम लोग इस बैठक में बैठते हैं। इस बैठक के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक चीज़ लिखी है, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में ये जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर की जो प्रेस नोट है उसमें क्लियर कट लिखा गया है द स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, यानी कि राज्य स्तर की एक टेक्निकल कमेटी की जो बैठक हुई है। इस बैठक में खरीफ 2021 में जिला अनुमानगढ़ की फसल डेटा हेतु महानोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर से रिपोर्ट चाहिए। यानी कि कलेक्ट्रेट में जो बैठक होती है वो एक रिपोर्ट मांगते हैं। अब आगे की अगर हम देखेंगे, इसमें क्लियर लिखा है कि उसके बाद फसल बीमा क्लेम के संबंध में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि किसान साथियों को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन नेताओं ने या फिर जिन लोगों ने बरगलाने का काम किया हुआ है, कोई कह रहा है कि जी नेशनल गवर्नमेंट जो है, या फिर अपना जो बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो है, कि केंद्र सरकार ने बीमा रोका हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने रोका हुआ है। तो बिल्कुल इस चिट्ठी के ब्याज पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो सैटेलाइट बेस्ड जो डेटा है वो डेटा मांगा है। अब राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद सरकार का, यानी कि राज्य सरकार जो निर्णय होगा उसके बाद 2021 फसल बीमा क्लेम वितरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, यानी कि पूरे जिले के जितने भी प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों ने ये बात छुपा के रखी और जनता को या फिर काश्तकारों को और किसानों को एक बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी चिट्ठियाँ किसान साथी मैं आपके आगे रख रहा हूँ। अब जब ये बात हमारे आगे आती है तो हम 18 जुलाई को एक ज्ञापन दे के आते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, इनको हमने ज्ञापन दिया है मारखंड उपखंड अधिकारी की जो सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप ये अपना जो क्लेम की जो मांग उठाई जा रही है उसको ना मानते हुए जो फसल कटाई है उसको आधार बनाया जाए। यानी हमने जुलाई में ये चिट्ठी लिखी जिसकी एक प्रति जो अखबार की प्रति है मैं अगले दिन की आपको दिखाता हूँ कि खरीफ फसल 2021 बीमा क्लेम निर्धारण फसल कटाई प्रयोग से हो। यानी हमने ये मांग जुलाई में उठाई। अब आगे की अगर मैं बताऊं, दोनों सरकारों की आपस के अंदर या फिर जो जिन नेताओं को हमने चुना है, किसानों को या काश्तकारों को जो बरगला के एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस चीज़ से आहत होकर पिछली 20 तारीख को डुमराना में करीबन आज 27 दिन हो गए हैं। काश्तकार 2020 रबी को और 2021 का जो बीमा है, इनकी मांग को लेकर आज 27 दिन से लड़ने पे बैठे। अब हुआ यूँ कि इस माह की 10 तारीख को, यानी कि आज से करीबन 5-7 दिन पहले, माननीय जिला कलेक्टर प्रशासन के यहाँ से एक चिट्ठी जाती है। अगर आप ये चिट्ठी देखोगे तो ये संयुक्त निदेशक जो है कृषि, इनको एक चिट्ठी जाती है एक अखबार को आधार बना के, कि अखबार के अंदर एक खबर आई है दिनांक 10/10/2022 को, जो अखबार में खबर प्रकाशित हुई। इस खबर में लिखा हुआ है कि बीमा क्लेम भुगतान को लेकर डुमराना में किसान 20 दिन से धरने पे बैठे। इसी चिट्ठी में इन्होंने लिखा है रबी 2020 और 21 में फसल बीमा कंपनी AIC, यानी कि अपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, द्वारा डुमराना पटवार हल्का के रोके गए फसल बीमा क्लेम की राशि और 2021 की जो राशि है ये जल्द से जल्द जारी की जाए।
19/9/2022 यानी जब डुमराड़ा में किसानों ने धरना शुरू किया उससे मात्र एक दिन पहले माननीय जिला कलेक्टर ने आयुक्त कृषि आयुक्तालय जयपुर को एक पत्र लिखा। यानी जब किसानों ने धरना शुरू किया उससे पहले प्रशासन ने या शासन ने अपना काम स्टार्ट किया। उसमें क्लियर कट ये अंकित है, ये सरकारी चिट्ठी है कि किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि दिनांक 20 तारीख को बड़ी संख्या में उपखंड अधिकारी कार्यालय यानी एसडीएम कार्यालय का किसान घेराव करेंगे, जो अभी आने वाले 4-5 दिन बाद है। अब कलेक्टर साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय ने कृषि विभाग व फसल बीमा कंपनी को जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है किसान को, इसका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। किसानों की मांग पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी जाती है पिछले महीने जब हमने धरना शुरू किया उससे एक दिन पहले। इसी 10 तारीख को यानी 5 दिन पहले एक और चिट्ठी लिखी जाती है। इस चिट्ठी के रिप्लाई में बीमा कंपनी जो है, बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी बताती है कि ये करीबन 3,400 समथिंग यानी 3,500 किसान हैं अभी भी जो रबी के जो क्लेम है जिसकी पेंडिंग या फिर किसानों के खातों में अभी पैसा नहीं है। ये चिट्ठी बीमा कंपनी की तरफ से यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जो एएम असिस्टेंट मैनेजर हैं सरिता जी यादव की एक चिट्ठी लिखी हुई है 11 अक्टूबर को। परंतु जैसे ही ये बात हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को पता चलती है तो वो जनता को बरगलाने के लिए या फिर कभी वो जयपुर जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल रहे हैं। परंतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा ये कहना है कि जो किसान आज 26 दिन से धरने पे बैठे, जो किसान आज अपना खेती बाड़ी छोड़ के भी, खेती के टाइम पे भी आज पिछले 27 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की जो एक हम ये कह सकते हैं जो जीत की पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी को कोई और उस जीत का ताज अपने सर पे मंडना चाहता है, वो पहनना चाहता है। इसीलिए इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जब पिछले महीने कलेक्टर साहब ने या फिर जो दानाराम जी गोदारा हैं जो डेप्टी डायरेक्टर हैं जिले के, उन्होंने कंपनी को लिखा है, उन्होंने शासन प्रशासन को लिखा है कि जी 20 तारीख को कि किसान एक साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और बाकायदा भूख हड़ताल में आज से 4 या 5 दिन बाद जो 20 तारीख आएगी कि किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने 18 तारीख को एसडीएम कार्यालय का घेराव का प्लान बनाया, आक्रोश व्यक्त करने का प्लान बनाया, जिससे किसानों को 2 भागों में बांटा जा सके। अब मैं किसान साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 2020 और 21 की जो मांग है, इस मांग को लेके आने वाली 20 तारीख को यदि अगर हमारे खातों में पैसा 20 तारीख से पहले आ जाता है, डुमराड़ा सोसाइटी जो उतरादाबाद सोसाइटी है, करीबन 1200-1300 पॉलिसियाँ उतरादाबाद सोसाइटी की बकाया हैं, करीबन 2200 पॉलिसियाँ डुमराड़ा सोसाइटी की भी बकाया हैं। इनके अलावा 2021 का तमाम किसानों का अगर पैसा आ जाता है खातों में, क्लेम आ जाता है और विद ब्याज आता है। क्यों? अब जमींदारों ने क्या किया हुआ है, किसानों ने अपने घर पे किसी भी प्रकार का खर्चा क्यों ना किया हुआ, 2 रुपये सैकड़े पे लेके आज से 2 साल पहले, क्यों 4 प्रीमियम कट चुके हैं। आज से 2 साल पहले अगर किसी से ब्याज पे 10 लाख रुपए उधार लेके और कोई कारण काटे हुए तो आज वो 10 लाख को ब्याज पड़ा के 15 लाख हो गए। हमारी यही मांग है कि बीमा कंपनी की गलती है, इन प्रतिनिधियों की गलती है, उस गलती का जो नुकसान जो हुआ है किसान को, उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करे। अल्टीमेटली पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, बीमा कंपनी सरकार का ये उपक्रम है, सरकार डायरेक्ट मना नहीं कर सकती कि हम आपका पैसा नहीं दे रहे। तो हमारी यही मांग है कि विद ब्याज इन किसानों के खातों में वो पैसा आना चाहिए। 20 से पहले आता है तो ठीक है, अदरवाइज किसान बड़ी संख्या में एक आंदोलन 20 तारीख से और भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। अब किसान साथियों, आपकी जो एक और भी जो मांग है, जो वहाँ पे जो किसान आए हैं उन किसानों की मांग है, आज से 3 साल पहले जहाँ कॉटन के लिए यानी कि अगर आप कपास की बात करें, कपास के लिए 32,960 रुपये अभी जो हमें मिल रहा है, और 3 साल पहले ये आंकड़ा 77,000 था, यानी 77,000 फसल खराबा जहाँ मिलता था अब वो 32,000 हो गया। जहाँ गुमार के लिए 43,000 मिलता था वो अब 21,000 हो गया। जहाँ बाजरा के लिए 37,000 था अब वो सिर्फ 17,000 हो गया। और अगर मोट की बात करें आपका तो जैसे 31,000 मिले करता, ये बापान मात्र और मात्र 20,000 रुपया मिलने लग रहे हैं। यानी तमाम जितनी फसलें हैं, सारी फसलों का अगर फसल खराब हो रही है, फसल खराबा है तो उसकी राशि आधी होती है, परंतु ये बात किसानों को नहीं बताई गई। एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज से 3 साल पहले जहाँ 83,000 पॉलिसियाँ होती थी तहसील में, अब वो सिमट के वो कम हो गई, 65,000 पर आई, फिर वो 45,000 पर आई,
और इस बार का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो मात्र 42,000 पॉलिसियाँ पूरी तहसील में, और हम हमारी पड़ोसी तहसील की अगर बात करें तो वहाँ पे 65,000 से ज़्यादा पॉलिसियाँ हैं। यानी कि पिछले 3 साल में पॉलिसियाँ घटते घटते 83,000 से लेकर आज 42,000 तक, यानी कि आधी से कम पॉलिसियों पे बादरा आके खड़ी हो गई है। तो मेरा सभी किसान साथियों से एक ये निवेदन भी है कि तमाम समस्याएं, चाहे वो बीमे की हो, चाहे वो डीएपी की हो, आपके माध्यम से मैं एक डीएपी की भी मांग उठाना चाहता हूँ, जो हमने बाकायदा एक पत्र के थ्रू उठाई है कि बादरा में करीबन 32,000 कट्टे हमें गेहूँ के लिए चाहिए, 40,000 सरसों के लिए चाहिए और 20,000 कम से कम हमें चने की जो बुआई होनी है चने के लिए चाहिए। करीबन 1 लाख कट्टे चाहिए, परंतु बादरा में अभी तक करीबन सिर्फ 10,000 कट्टे या फिर 10,000 जो डीएपी की जो बैग है उनकी आपूर्ति हुई है। तो जो 90,000 जो बकाया है उनकी भी आपूर्ति जल्द से जल्द हो। तो 20 तारीख को तमाम किसान साथी, तमाम मीडिया के साथी, तमाम जो लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, उन सबसे मेरा यही आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पहुंच के और अपनी जो मांग है, जो वाजिब मांग है किसानों की, इस मांग के लिए एसडीएम कार्यालय पहुँचें और अपना विरोध दर्ज करें और भूख हड़ताल का, यानी एक जो नए आंदोलन की शुरुआत 20 तारीख को होने जा रही है, उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर एक हिस्सा ले, जिससे अपने हक का जो पैसा है वो किसानों के खातों में आ सके। तो नकली डीएपी के लेकर भी मामला सामने है। जी, नकली डीएपी जो है जी, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं मिलने का समाचार है। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे जैसे अभी दिवाली सीजन आ रहा है, तो डीएपी का जो उपयोग है वो पटाखा फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी, यानी कि अगर आप 12 में देखोगे, ठीक है, तो 12 के अंदर एक खाम पकड़ी गई है जिसमें किसानों के हक की जो डीएपी है वो डीएपी इन पटाखा फैक्ट्रीज के अंदर जा रही है, और वो जो कट्टे हैं, जो खाली कट्टे, उन खाली कट्टों के अंदर डीएपी आ रही है। परंतु हाँ, भादरा के अंदर जो डीएपी आप मान के चलो, क्यों अब हरियाणा से जैसे कालाबाजारी होकर आ रही है, कारण अब जो सप्लाई और डिमांड है वो क्लैश कर रही है आपस में, ठीक है। सप्लाई है सिर्फ 10,000 कट्टे, परंतु डिमांड है वो 1 लाख कट्टे। नहीं, नकली डीएपी का यही मैं बोल रहा हूँ, जो कालाबाजारी के जो थ्रू आ रही है वो उसके अंदर उस चीज़ की कोई एश्योरेंस तो है ही नहीं, देखो रमेश जी, कि वो ओरिजिनल है या फर्जी है या नकली है। क्यों? अब वो हमें विभाग से नहीं खरीद रहा है किसान, विभाग ने तो सिर्फ ज़्यादा लगभग से 10,000 कट्टों के टोकन दिए हैं, यानी पूरी तहसील के अंदर जो आपूर्ति हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 कट्टों की आपूर्ति हुई है। इसी बात को अगर ध्यान में रखते हुए मैं आपका ध्यान इस तरफ भी देना चाहूँगा कि करीबन 1200 कट्टे हैं जो मिसिंग भी हुए हैं, जो मिस हुए हैं, यानी कि बादरा कृषि विभाग से एक चिट्ठी लिखी गई है, जब करीबन 3200 कट्टे बादरा में आने थे तो सिर्फ 2,000 कट्टे आए, तो बकाया जो करीबन 1100-1200 कट्टे हैं वो भी मिस हुए हैं। तो नकली डीएपी जो है वो देखो, अब ये तहसील विभाग का काम है, ये प्रशासन का काम है कि जो लोग किसानों के साथ में और उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इन लोगों को रोकें और इन लोगों पे एक लगाम कसें। ये कृषि विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। जी रमेश जी, जैसा कि क्यों अब सप्लाई और डिमांड क्लैश नहीं कर पा रही है, अभी भी किसानों को 90,000 कट्टे चाहिए, तो वो आनंद फार्म में जहाँ भी उसको जो भी मिल रहा है वो खरीद रहा है। तो विभाग को, प्रशासन को इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, और मेन ये काला बाजारी या फिर अगर आप जैसा कि बोल रहे कि जो नकली डीएपी आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि विभाग शायद पूर्ति नहीं कर पा रहा। डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग अगर पूरी डीएपी की जितनी डिमांड है, अगर पूरी डीएपी की अगर सप्लाई कर देगा तो शायद किसान किसी 2 नंबरिए के पास में या किसी प्राइवेट हाथ में ना जाके यहाँ से डीएपी खरीदेगा। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे क्षेत्र के लिए, नॉट सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए, इवन पूरे राजस्थान का यही है। नहीं, किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? जिस प्रकार से डीएपी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, होगी भी नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नकली डीएपी खरीदेंगे वो। देखो साहब, वो शासन का काम है, वो प्रशासन का काम है, उसके लिए हम बाकायदा एसडीएम कार्यालय के आगे हमने धरना भी दिया हुआ आज से करीबन 5 या 7 दिन पहले, कि किसानों को इस चीज़ की उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। देखो डीएपी किसान घना तो बनाओ होगी ना, आप या पड़ोसी को जाके लेके आ रहे, वो आपूर्ति तो देखो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करवाएंगे। वो सवाल आपको शायद एडवाइजरी का मालूम नहीं है। नहीं, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि किसान जो अधिकृत जो अधिकृत उनसे गाँव में कोई किसी प्रकार का बेचता है उससे नहीं खरीदें और बिल बकायदा बिल प्राप्त करें। जब 90,000 कट्टे हैं ही नहीं, जब 1 लाख की डिमांड है, यही चीज़ हमने लिख के दी हुई है कि अब जब किसान की धरती सूख रही है, रमेश सीढ़ा बिजाई को टेम चालन लाग रही है, मान के चलो आल चली गई तो किसान डीएपी की, अब सरकार तो ये बोल देगी हम तो 1 महीने बाद देंगे, तो किसान मरता क्या ना करता वाली बात है, मरता क्या करे, तो वो नकली डीएपी खरीद रहा है जब है ही नहीं। हमने बाकायदा 1 लाख कट्टों की डिमांड रखी,
1 लाख कट्टों में से सिर्फ 10,000 पहुँचे, तो 90,000 कट्टों की जो डिमांड है बकाया, वो बकाया जो किसान बचे हुए हैं वो कहाँ से अपना बुआई करेंगे, सवाल यही है हमारा भी। तो जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, इसका मतलब किसान की जो धरती है या फिर जो भूमि है वो उसको खाली तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन बाद में तो चना बिजाई का टाइम खत्म हो जाएगा, 10 दिन बाद में चना बिजाई हो ही नहीं पाएगी। सरकार डीएपी उसके लिए भी एडवाइस जारी की, चने के लिए दूसरी खाद है वो एमएनपी, हाँ ठीक है, एमएपी जो है उसके भी लेकिन किसान फिर भी डीएपी की तरफ भाग रहा है सारा कारण हो गया। वो एक टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म शायद किसानों को ना समझ आए अभी तक, क्योंकि तो आप समझाओ ना किसानों को। प्रूवन रिजल्ट वो जिनको लोगों ने चुना है उनका काम है। तो आप किसान रहता हो, किसानों की आपकी बात को, तो आप किसानों को ये बात क्यों नहीं समझाते? रमेश जी, अब आपको भी मैं बता दूं, जिन 10,000 कट्टों का मैंने जिक्र किया उसके अंदर डीएपी प्लस एमएपी दोनों, फिर भी अगर आप एमएपी की अगर बात करते हैं तो करीबन 90,000 एमएपी के कट्टे अपने तहसील में जरूरत है, परंतु है ही नहीं ना। एमएपी के पर्याप्त मात्रा में गोदाम में पड़ी है, 2,000 जितना लेना चाहे बिल्कुल कितना 2,000 कट्टे अभी तक गोदाम में मैं रिटर्न के अंदर आपको अगर जो सरकार के जो ऑर्डर है अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल 6,000 कट्टे डीएपी को और 2,000 एमएपी कट्टे है। आज आप जो 5 कट्टे आपको बिना टोकन के तुरंत दे देंगे जाते हैं। बिल्कुल है, किसानों को नहीं पता टेक्निकल टर्म्स का रमेश जी, किसानों को चाहिए कि ये किसानों को, आप किसान नेता हो, किसानों के पास हम चल रहा थोड़ा सा उनका मालूम है। रमेश जी, जिस दिन डीएपी के टोकन वितरण स्टार्ट हुए थे बहुत से किसानों को एमएपी का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं बताता हूँ, वो काम है कृषि विभाग का, जो सरकार के लोग जो तनख्वाह उठा रहे हैं गाँव गाँव के अंदर, ये एक पारदर्शिता क्यों नहीं रखेगी, सबसे बड़ा सवाल। अचानक से आपने एक सप्लाई दे दी, उसके बाद बोल रहे हो आपको लेना ही पड़ेगा बाई हुक और बाई क्रुक, समझ लो ना, आप बाधित कर रहे हो किसानों को। जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं या फिर जो विभाग के लोग हैं, या तो आप पहले उसकी एक प्रॉपर काउंसलिंग करो किसान की, आप ब्लॉक स्तर पे करो, आप पंचायत स्तर पे करो, जागरूक किसानों को तो प्रशासन करेगा, अकेला इंसान नहीं कर पाएगा। सर डीएपी मांग को लेकर किसानों ने जहां यहाँ आंदोलन किया था, उन पर कुछ लोगों पर केस हुए, सर उनके बारे में देखो, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, वो एक राजकीय प्रक्रिया है, परंतु सिर्फ डीएपी की ही नहीं, अगर आप बात करोगे तमाम जितने भी अभी आंदोलन हो रहे हैं उन तमाम आंदोलनों में किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं। अब उनकी जो मांग थी, देखो मैं उस मांग को मैं बिल्कुल जायज़ ठहराऊंगा, क्यों, अब किसान की धरती सूख रही है, मरता क्या ना करता, तो मजबूरन किसानों ने सड़क जाम की। तो सड़क जाम करने को आप जायज़ समझते हैं? नहीं, एक बात सुनिए, एक मिनट, जब कि कूपन काट दिए गए और कूपन कृषि विभाग ने काटे, और खाद जो देनी है व्यापारी को देनी है, तो जितने कूपन काटे थे, जितनी आई उतने किसान व्यापारी ने दे दिए। व्यापारी के दुकान के आगे धरना देने का क्या तात्पर्य था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ, जो अधिकृत सेंटर थे, अधिकृत सेंटर के लोगों ने ये कहा कि जिस दिन कूपन कटे कि आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। सुबह 10 बजे किसान अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ के, क्यों, कटाई का, बुआई का और कटाई का तीनों काम अभी खेतों में चल रहे हैं और किसान अपने कामों में व्यस्त है, बिजी है, वो समय छोड़ के, वो काम छोड़ के भी किसान बहुत दूर दूर से चल के आए, किराए भाड़े पर 1,000, 1,500, 2,000 रुपये हम गाड़ी करके ले आए, परंतु जैसे ही वो अधिकृत सेंटर पर पहुंचे वहाँ पे उनको सीधा जवाब दे दिया गया कि जी हमारे पास डीएपी नहीं है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर ये जहाँ भी लूप होल या जो कमी जो निकली है, क्यों पूरे दिन उस दिन डीएपी नहीं आई, दूर दूर के किसान, इधर से आप देखो शेडा के किसान, इधर गांधी का किसान, इधर नेठाणा का किसान और इधर राखी मेलिया तक का किसान पहुंचा। अब उन किसानों का जो आक्रोश था वो एक आक्रोश था, नहीं आक्रोश था, लेकिन 800 कट्टे आए और कूपन दे दिए 2,000 के, 2,000 तो उसका कसूर व्यापारी को क्यों नहीं, वो कृषि विभाग ने गलती की। जी, वो कृषि विभाग जो किसानों का जो आक्रोश था वो आक्रोश सड़क जाम करके उन्होंने जो सड़क जाम करके परेशान जनता मेरे को आपने कह दिया कि फलाने जाके पैसे ले आओ, पर्ची आपने लिख के दी, पैसा मैं निकलो मेरे घर क्या। मैं पूरी तहसील को आपके सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। जिस व्यापारी की दुकान के आगे लोगों ने धरना लगाया है, वो जो सड़क है वो सड़क सरकार की है, वो सड़क देश की आम जनता की है, वो सड़क भादरा के लोगों की है। किसानों उस व्यापारी की दुकान में एक पैसे की तोड़ फोड़ हुई है, तो आप मेरे को बताइए। वो बात सही बात व्यापारी का नहीं है साहब, सड़क पर किसान भी परेशान हुई नहीं, आम आप यानी कि जनता को प्रश्न क्या करना, जनता को रमेश जी, जो परेशान किसान, अगर आप उसमें देखोगे
एक भी नेता उसमें शामिल नहीं है। वो सभी किसान थे जिन्होंने धरना लगाया। एसडीएम का घर घेराव कर लो, SDM का घेराव कर लो, एसडीएम को निकलने मत दो, जनता को प्रेशर करने का, जनता भी किसान ही है। आपकी मांग जनता है, नहीं धरना लगाया। सुनिए, आपकी मांग है कि बकाया फसल बीमा नहीं मिल रहा है जी, और आप कल बादरा बाजार को बंद करोगे तो उस जगह तो नहीं जहाँ जो जनसा बाजार किसने बंद किया? या तो नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप किसी अन्य स्थान पर नहीं, जाके डीएपी वाले दिन भी किसी भी नेता ने, ना तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ना जो पूर्व में जो लोग हैं, आम जनता वहाँ पे क्यों 10 बजे जब उनको बोल दिया कि जी टोकन आ गया, आप सुबह 10 बजे आ जाइए, आम जनता बैठी है सड़क पे। ऊपर ही ज्यादा नहीं काटनी चाहिए थी। नहीं काटनी चाहिए, तो वो मेन बात तो ये करनी है कि मेरे पास सामान ही कम है रमेश जी, तो कूपन ज्यादा क्यों काटे? वो विभाग की कमी है, वो हमारे विभाग को दोषी शासन, प्रशासन और विभाग, इन तीनों की कमी है जिस वजह से किसान सड़कों पर बैठे हैं। चलो सर छोड़िए, नेठाना में सिर्फ बिजली आंदोलन चल रहा है। पिछली बार भी जब प्रशासन कनेक्शन काटने के लिए आया था तब आप वहाँ पे गए थे। 19 को सर प्रशासन का पुनः अभियान है। कल रात कलेक्टर साहब का एक आदेश भी आया कि पूरा पुलिस का जाब्ता लेकर और पूरे जोर जोर से प्रशासन वहाँ पे जाके कनेक्शन काटेगा। तो क्या सर कल आप वहाँ जाएंगे? गुलशन जी, हमेशा से जैसा कि हमारा साथ रहा है बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति जो है, इस समिति के साथ, अगर आप पिछली बार भी देखेंगे जब जो इस आंदोलन की जो मुखिया है या फिर शैलेंद्र जो है, शैलेंद्र की जब गिरफ्तारी होती है, शैलेंद्र की गिरफ्तारी के बाद में हम जाके थाने का घेराव करते हैं, उनकी जो मांग है वो सिर्फ नेठाना की मांग नहीं है, उनकी जो मांग है वो सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की मांग नहीं है। जहाँ 500 रुपये की बिजली अगर हम जला रहे हैं, राजस्थान सबसे बड़ा बिजली का, आसपास के राज्यों के भी अंदर अगर हम देखते हैं, हम सबसे बड़े सप्लायर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, या फिर हम पंजाब तक बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बाकी राज्यों के अंदर हम राजस्थान से सस्ती बिजली बाकी राज्यों में, तो राजस्थान के अंदर अगर हम 500 रुपये का भी अगर उपभोग कर रहे हैं तो किसान को, जमींदार को या फिर राजस्थान के हर नागरिक को 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये हर उस इंसान का है जो इस राजस्थान का या फिर इस राज्य का एक बाशिंदा है। ठीक है, तो ये सबकी मांग है और ये बिल्कुल जायज़ मांग है। जहाँ एक तरफ आज बादरा के जिन लोगों को हमने चुना हुआ है, शायद इन्हीं की पार्टी ने बिजली के बिल जलाए थे, अगर आपको याद ना हो, इन्हीं लोगों ने शायद जनता को भड़काया था कि आप बिल ना भरो, इन्होंने बिल जला के और बाकायदा इसका विरोध किया था। परंतु हाँ ठीक है, समय का फेर हुआ, अब यही लोग दमनकारी नीति से, नेठाना में पहले दमन हुआ, कल शायद दोबारा दमन होने वाला है। जैसा आपने पूछा गुलशन जी, हमारा हमेशा इनको समर्थन रहा है। ठीक है, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने नेठाना आंदोलन को भी समर्थन किया है और हमेशा बजरंग सारण ने बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहे। क्यों? ताकि हर एक किसान, नॉट सिर्फ किसान, ये हर एक उस नागरिक की मांग है जो इस देश का, इस राजस्थान का, इस प्रदेश का एक नागरिक। सर 20 को आपका आंदोलन है और 19 को प्रशासन वहाँ पे कनेक्शन काटने के लिए जाएगा और आप समर्थन में जाएंगे। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं प्रशासन को आपके 20 के कार्यक्रम का विड्रॉ है और अगर 19 को वहाँ आप जाते हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो 20 के सर कार्यक्रम फिर किस तरीके से? सर गुलशन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 20 तारीख का जो आंदोलन है वो बजरंग सारण का आंदोलन ना होके वो एक जनता का आंदोलन है। लीडरशिप आपकी है सर? वो बिल्कुल है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पे करीबन 3500 किसानों का, जिनका 2020 का बकाया क्लेम है, ये इन लोगों का आंदोलन है। ये आंदोलन है उन तमाम पूरे भादरा क्षेत्र के किसानों का, जिन किसानों का करीब 2021 का बीमा नहीं आया। ठीक है, यदि अगर गिरफ्तारी होती है तो किसी से जनता ही संभालेगी। नहीं, दीपावली का समय, दीपावली रोशनी का त्यौहार है और दीपावली के समय जो ये जिला कलेक्टर ने आदेश दिए, इसके बारे में आपका मतलब किस चीज़ के आदेश? समय जो दिया है कनेक्शन काटने का, दीपावली को तो रोशनी की व्यवस्था की जाती है, की जाती है। और वो दीपावली के बिल्कुल नाकामी है शासन की और प्रशासन की। देखो जन साहब, ये बिल्कुल नाकामी है। दूसरी चीज़, खेतों में अभी 45 को जो टाइम आपने देसी भाषा में कहते हैं, तो क्यों कटाई का, बुआई का और बिजाई का, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं अभी। तो ऐसे टाइम के ऊपर कनेक्शन काटना, यानी कि जनता के ऊपर ये मान के चलो कि इनका दमन किया जा रहा है। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, ठीक जिस प्रकार से 15 अगस्त को आज़ाद भारत में गुलाम बादरा का एक हमने नारा दिया था, मैं आज भी अपने उस नारे पे कायम हूँ। आज़ाद भारत के अंदर बादरा को गुलाम बनाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ कनेक्शन काटने की बात हो, चाहे वो पानी पीने की बात हो, चाहे वो DAP यूरिया की बात हो, या फिर अन्य तमाम जो बातें, इन बातों से तहसील एक त्रस्त मान के चल सकते हैं, या फिर जनता बिल्कुल थक हार चुकी है और बस नाक आ रहा है। मतलब जनप्रतिनिधि क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? जनप्रतिनिधि सोचते हैं जी,
बोझ भर के दोनों का नहीं बात सीधी। किसानों की कोई वो नहीं है। जैसा कि जनप्रतिनिधियों को जब ये बात पता चलेगी कि 10 तारीख को जो किसान डुंगराना पे बैठे हैं, इन लोगों की बात ऊपर तक जा चुकी है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि जी 20 तारीख को किसान इकट्ठे होंगे, बोले 18 को हम दूसरे किसान को इकट्ठे करेंगे। किसान तो एक ही, यानी अगर 20 तारीख को अगर ये आके सहयोग करते हो उन किसानों का तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, हो सकता है बहुत लोग अभी ये बोल दें कि जी ये तो जिला स्तर पर करेंगे, ठीक है, परंतु मुख्य मांग जो है वो 2020 वाले बीमे की है और 2021 वाले बीमे की है। तो 2020 का सिर्फ भादरा का ही अगर आप इस चिट्ठी में जिक्र देखोगे तो सिर्फ डुंगराना और उत्तरादाबास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन दोनों सोसाइटियों का जो बीमा लंबित है इसके लिए अमल में है। तो सर जैसे कि नेठाना में ये जो आंदोलन चल रहा है अभी, तो इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए तो पहले वसूली हो चुकी है और 14 और 15 तारीख को फिर एक और कैंप लगाया गया था, तो उस दौरान भी कुछ लोगों ने वहाँ पर बिल जमा करवा दिया। तो आपको नहीं लगता कि इसको अब फिलहाल कमज़ोर कर दिया गया है? देखो, कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि दमनकारी नीति जहाँ होगी वहाँ पे चीज़ें कमज़ोर होंगी। जिस तरीके से नेठाना में जो दमन किया गया, जिस तरीके से लोगों के घर के कनेक्शन काटे गए, जिन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे, क्यों अगर 5वीं क्लास में या 10वीं क्लास में टाबरियाँ पढ़ने आ रहा है या फिर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ रहे हैं, रात में वाक रोटी को नहीं पढ़ने खातर, यानी 21वीं सदी के अंदर अगर वो अंधेरे में रहेंगे और लालटेन से आगे अगर पढ़ाई करने लग गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो एक जो खौफ और एक जो डर दिखाया गया नेठाना के लोगों को, ठीक है, वो बात उसी डर की है। इसलिए कुछ किसानों ने या फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे जो बिल है वो बिल भरे हैं। दूसरा, देखो आप प्रशासन से आप लड़ रहे हो और 3 साल हो गए, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इन लोगों का जिन्होंने एटलीस्ट 3 साल तक तो ये बात दिन और रात ऐसे लोगों के साथ में लड़े हैं जो हमेशा हाथ में इतने लंबे लंबे 8-8 फुट लठ ले गए और जनता दबाने को काम करें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।